Assalamualaikum guys, and from today we are going to discuss the current affairs and international affairs of the whole world as well as our country. तो आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रशिया यूक्रेन वॉर। जो आजकल के जो हमारा अभी टाइम चल रहा है इसमें सबसे मेजर वॉर यही है। वैसे तो आजकल चल रही है इसराइल हज़बुल्ला वॉर भी चल रही है, इसराइल हमास वॉर भी चल रही है, और ये रशिया यूक्रेन वॉर सब में से सबसे मेजर वॉर है, जिसके अंदर मतलब पूरा यूरोप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, साथ साथ एक खुद एक ग्लोबल सुपर पावर रशिया वो जिसमें इन्वॉल्व है। तो आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, मतलब उसके रीजंस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो ये है कि रशिया ने जो अभी तक एरिया ऑक्यूपाई किया है उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, और रशिया ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, क्या क्या रियलिटीज़ हुई दूर साइड से, और मतलब कुछ जो मेजर रीजंस थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो पूरी डिटेल रीजंस की वीडियो होगी वो एक डिफरेंट वीडियो होगी। तो आज ही हमारी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ आप थोड़ा हमें सपोर्ट करना। तो आगे मैं इंशाल्लाह इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा वो वर्ल्ड वाइड मतलब सारी न्यूज़ देता रहूँगा, सही है। तो चलें आज हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं और आपको मैं सारा सब डिटेल्स बताता हूँ अभी रशिया यूक्रेन वॉर की। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे मेजर जो रशिया ने अभी तक गेन किया है वो एक खीरस्थान ओब्लास्ट है। इसमें रशिया ने किया था, और ये फर्स्ट मेजर सिटी थी जो रशिया ने ऑक्यूपाई की थी। तो अब तो मतलब ये जो सिटी थी, ये जो मेन इस ओब्लास्ट का कैपिटल है, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में जो स्टेट्स या प्रोविंसेस होते हैं उनके भी प्रोविंशियल कैपिटल होते हैं, तो उनके भी वहाँ पर ओब्लास्ट होते हैं, तो उनके भी कैपिटल्स होते हैं। जो इस ओब्लास्ट का कैपिटल है वो तो अभी यूक्रेन के कंट्रोल में ही है, बट मोर देन 70% ये जो ओवरऑल ओब्लास्ट है ये अब रशिया के कंट्रोल में है। और ये बहुत मेजर ओब्लास्ट है क्योंकि इसका जो ये कोस्ट लाइन है यूक्रेन की, तो जो ब्लैक सी के साथ यूक्रेन को कनेक्ट करती है। और ब्लैक सी पे जो थोड़ा कंट्रोल था वो तो रशिया का 2014 से डेवलप हो गया, जैसे आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। तो अब उनके पास मतलब यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा कोस्ट लाइन आ गई है, बस अब थोड़ी सी रह गई है। तो यूक्रेन का ये है कि उनकी अगर कोस्ट लाइन यहाँ से जो थोड़ा बहुत ही एरिया बच गया है, तो ट्रम्प के आने तक मतलब इतना मेजर गेन करना तो पॉसिबल नहीं है। बट जितना अगर आप जितनी यहाँ ये जो है यहाँ पे ओब्लास्ट, तो इनका जो कैपिटल भी है यहाँ पे बीच में ब्लैक सी के एक टाइप ऑफ रिवर टाइप निकलती है, जो जिसने मतलब बहुत ज़्यादा डीप है, जो वहाँ से सोल्जर्स मूव नहीं कर सकते, ना आगे उनकी इक्विपमेंट्स जा सकती हैं। तो वहाँ पे ब्रिज इन्होंने तोड़ दिया, तो आगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब ट्रम्प के आने तक नहीं पॉसिबिलिटीज़। ट्रम्प के आने तक मैं बार बार ऐसे जैसे कह रहा हूँ क्योंकि फिर आगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कोई पीस एग्रीमेंट या सीज फायर हो जाए, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला था कि ये जो हिंदुस्तान ब्लास्ट है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सी पे जो रशिया का कंट्रोल है, डोमिनेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और मतलब एक तो मेजर ये जगह है, और यहाँ पे इनकी डोनेट्स को ब्लास्ट है, तो यहाँ पे भी सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजर सिटीज़ रशिया ने ऑक्यूपाई की हैं। और मतलब काफ़ी ज़्यादा इवन तो ये बात आपको वेस्टर्न मीडिया कभी नहीं बताएगा, लेकिन अराउंड $13.2 ट्रिलियन की उन्होंने विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर अटैक, मतलब 2022 से लेकर 2023 तक इन्होंने $14 ट्रिलियन की यूक्रेन की नेशनल रिसोर्सेज मतलब ली थी, सही है। जो मतलब चाइना की जीडीपी तो 18 ट्रिलियन इस तरह कुछ है, लेकिन तकरीबन एक आप एस्टिमेट लगा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब चाइना की जीडीपी की इक्विवेलेंट ही था। तो इतनी ज़्यादा उन्होंने नेशनल गैस रिसोर्सेज वर्थ थी जो यूक्रेन की रशिया ने अभी तक ली हैं। तो रशिया की भी काफ़ी ज़्यादा मेजर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मिलिट्री कैजुअलिटीज़। तो चलें उसको भी आगे मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई हो चुका है यूक्रेन का। तो बीच में जो इनका सबसे ज़्यादा मेजर एक्सटेंट था रशिया का, उसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इनका ना अराउंड 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया यूक्रेन का ऑक्यूपाई था। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं अभी पहले रशिया के पास ही था। लेकिन यहाँ जो इनका कैपिटल है कि इसका भी कि वो ब्लास्ट है ना, तो इसको भी काफ़ी मतलब अराउंड 70% इनकी जो ब्लास्ट थी उन्होंने वो कर ली थी ऑक्यूपाई। बट जो मेन सिटी थी वहाँ तक रशिया नहीं पहुँच सका था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मेजर कैजुअलिटीज़ हो रही थी बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर की तरफ से। लेकिन अभी जो एरिया ऑक्यूपाइड है वो अराउंड 18.50%। यहाँ पे आप आके खुद भी डेली अपडेट देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, अगर मैंने कभी वीडियो नहीं डाली, वरना वैसे ही आप देख सकते हैं, ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको स्क्वायर किलोमीटर्स नज़र आ रहे हैं, 1,11,714 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसमें से ये जो लिखा हुआ है ऑक्यूपाइड बिफोर February 24, 2022, ये वो वाला रीजन है जो वॉर ऑफ डोनबास, वॉर ऑफ क्रीमिया मतलब एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया का जो एरिया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन जो
फुल स्केल इन्वेजन के बाद ऑक्यूपाई किया है वो ये एरिया है, लेकिन काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एरिया होता है ये आपको अगर कम लग रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन था उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सपोर्ट था। इवन दो कंट्री जिसमें मैं रहता हूँ पाकिस्तान, उसने भी सपोर्ट दिया था यूक्रेन को, एक आम टाइप ऑफ सपोर्ट। चलिए अब अगर मैं कैजुअलिटीज़ की तरफ आपको दिखाता हूँ, तो ये जो वॉर है इसमें अराउंड 3 ईयर्स होने वाले हैं, और 3 ईयर्स में अराउंड 12.3 के कैजुअलिटीज़ सिविलियंस की हुई हैं, जो कि यार बहुत ज़्यादा मतलब इनोसेंट लोग मरे हैं, क्योंकि उनका तो ऐसा जिस वॉर में कोई रोल था ही नहीं। तो चलो अब ये दोनों साइड्स की कैजुअलिटीज़ हैं, रशिया की भी यूक्रेन की भी। ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन और यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन की अकॉर्डिंग ये वाली कैजुअलिटीज़ दी गई हैं, जिसको रशिया भी मतलब कहता है कि सही है। मतलब वैसे तो ऐसा होता है कि एक दूसरे के जो अगेंस्ट होती हैं ज़्यादा ही कैजुअलिटीज़ बताते हैं, ताकि दूसरे के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा वो लोग कर सकें। लेकिन चलें आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो रशियन आर्मी है, रशियन आर्म फोर्सेस, जो उनके सोल्जर्स मारे हैं, जो यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है, वैसे तो यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज़्यादा ही बताएगी जितने हैं उस जो रियल फिगर है, लेकिन चलें जो वो एक्सेप्ट करती है उसको आगे वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, तो जिसको वर्ल्ड वाइड ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जिस न्यूज़ को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलें ये आपको यहाँ पे अभी तक टोटल 753 के सोल्जर्स ऑफ रशियन आर्म फोर्सेस किल्ड प्लस वुंडेड, मतलब इतने ज़्यादा इनकी कैजुअलिटीज़ टोटल हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसके अंदर इंजर्ड लोग भी आते हैं और किल्ड लोग भी आते हैं, जिसमें से 2 लाख किल्ड हैं और बाकी जो लोग हैं वो इंजर्ड और वुंडेड हैं। और वहीं अगर हम लोग यूक्रेन की बात, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रशिया की आर्म फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन ये जो इंजर्ड और वुंडेड हैं ये आगे जाके विद इन अ वॉर, मतलब विद इन 1, 2 और 3 मंथ्स वो आपकी इंजरी पे डिपेंड करता है, लेकिन रिकवर कर जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं यूक्रेन आर्म फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ की तरफ। तो यूक्रेन ने जो अपने आप को मतलब जो एक डिफेंडर्स थे एग्रेसर्स के अगेंस्ट, जो यूक्रेन आर्मी थी, तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा जो सोल्जर्स हैं वो उनके भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 4,20,000 कैजुअलिटीज़ जो यूक्रेन ऑफिशियल एक्सेप्ट करता है। तो क्या पता यूक्रेन मतलब ऐसा होता है कि जो जिस तरह फॉर एग्जांपल रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो अपनी कैजुअलिटीज़ जो रियल नंबर होगा उससे कम बताएगी, वहीं यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो रशिया की कैजुअलिटीज़ जो रियल नंबर होगा उससे ज़्यादा बताएगी। तो इसका हम लोग एक एवरेज लगा के जो मुझे लगता है कि होगा, मतलब मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। तो मतलब वो भी 100% आई डोंट थिंक वो बिल्कुल रियल होगा, लेकिन ये जो रशियन आर्म फोर्सेस और यूक्रेन आर्म फोर्सेस शेयर करती हैं ये भी मतलब ऐसा जितना अ, आप नहीं कह सकते एक्यूरेट होता है, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा टाइप और दूसरे को वीक दिखाने की ट्राई करती हैं। तो अच्छा हम लोग आगे यूक्रेन आर्म फोर्सेस की बात कर रहे थे। तो इनकी जो यूक्रेन खुद कहता है, जो इनके प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो खुद कहते हैं कि 420 के इनके जो ऑफिशियल क्लेम्ड है वो जिसमें किल्ड भी आते हैं, वुंडेड भी आते हैं, जो मरे हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं वो भी आते हैं, इंजर्ड। जो इंजर्ड वही बात है कि दोबारा रिकवर कर जाते हैं, और 55,000 इनके वॉर के अंदर मिसिंग हैं, तो उनमें से क्या पता रशिया ने कोई कैप्चर कर ली हो, कुछ मर गए हों, या कुछ फॉर एग्जांपल मतलब खुद छोड़ के चले जाते हैं वॉर, मतलब भी मतलब बिट्रे करते हैं अपनी कंट्री को, लेकिन क्योंकि मोरल बंदे का अगर डाउन है तो वो इस तरह छोड़ के चले जाते हैं, जो उसके अंदर वो सारे कैटेगरीज आती हैं। और 8,000 कैप्चर है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो इनमें से क्या पता रशिया ने कुछ कुछ को मार भी दिया, और जिसको नहीं मारा वो फिर सीज फायर जब हुआ तो होपफुली वापस मिल जाते हैं। तो क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी और ये भी इसराइल हमास वॉर थी, इसमें भी जो कैप्चर्ड लोग थे उन दोनों के आपस में हो गया था। तो आज की वीडियो फिर हम लोगों ने मैंने आपको सारी कैजुअलिटीज़ बता दी, एरिया का बता दिया, और मेजर मेजर जो एडवांसेस तो होंगे उनका मैं वीकली या फिर 2-3 डेज़ बाद कवर करता रहूँगा, डेली भी जब टाइम मिला। तो चलें, आज ये हमारी पहली वीडियो थी रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो अगर आगे आपको लोगों को इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करने इस वीडियो को, और बाकी भी मैं इंशाल्लाह आगे कवर करता रहूँगा इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड टॉपिक्स। तो चलें, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और अपने हमारी वीडियो सारी अगर देखी। तो चलें हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।